हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में नीट काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और काउंसलिंग्स का इतना ज़्यादा जो अपडेट्स है वो चल रहा है, इतना ज़्यादा जो हेरफेर है वो सारी चीज़ें चल रहा है। तो जो 2026 के एस्पायरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको दिमाग में लगता है कि ये काउंसलिंग क्या है, कैसे होता है, क्या क्या सीन चल रहा है, क्या क्या हमें आगे करना होगा। आदमी पहले से प्लानिंग करना चाहता है, हर चीज़ समझना चाहता है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z मैं आपको पूरी जानकारी अभी से दे देती हूँ, ताकि उस चीज़ के लिए आप रेडी रहें। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो आपके सामने अचानक से जब कोई चीज़ आएगी तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फीस से रिलेटेड भी बात होगी यहाँ पे कि काउंसलिंग में फीस कितना लगता है, तरीका क्या क्या होता है और किस तरह से आपके मार्क्स, आपकी तैयारी, आपके काउंसलिंग को इम्पैक्ट करती हैं। ये सारी बातें A to Z काउंसलिंग की सारी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ, एकदम बेसिक से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो काउंसलिंग क्या है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो, सब कुछ मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं नीट काउंसलिंग 2026 की। नीट काउंसलिंग 2026, हम नीट काउंसलिंग 2026 की बात कर रहे हैं। तो ये जो नीट काउंसलिंग 2026 है, काउंसलिंग का मतलब क्या है, पहले बात को समझिए। आपने हो सकता है 12 पास किया हो, आज कल कभी ना कभी किया होगा। 12 पास करने के बाद आप सोचते हो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोई मेडिकल फील्ड में करना चाहता हूँ। तो मेडिकल फील्ड में सबसे पहला नाम नीट एग्जाम का आता है। तो आप क्या करते हो, नीट का फॉर्म भरते हो। नीट का आप क्या करते हो, फॉर्म भरते हो। ठीक है, जब इसका फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरोगे और ये फॉर्म आता है आपका फरवरी मार्च के लगभग। फरवरी मार्च में आपका फॉर्म आता है। फॉर्म आने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आता है और इसके बाद होता है आपका एग्जाम। ठीक है, नीट का जो एग्जाम है वो इस साल होगा 2 मई को, और जो एडमिट कार्ड है वो उसके 4-5 दिन पहले आता है, एग्जाम से 4-5 दिन पहले। इसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में पता चलेगा किसके मार्क्स कितने आए हैं, कैसे आए हैं। ये रिजल्ट जो है वो जुलाई के लगभग आ जाता है, जून लास्ट या जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद किसी को पता चला कि अरे मेरे मार्क्स बड़े अच्छे हैं, किसी को लगा बहुत कम है, लेकिन हो सकता है चांसेस हो। तो रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी। आप इंडिया के सारी यूनिवर्सिटी में जा जाके तो पता नहीं करोगे कि हाँ मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, यहाँ होगा कि नहीं, यहाँ होगा कि नहीं। ऐसा आप नहीं कर सकते ना। तो इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सको अपने मार्क्स के अनुसार। क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाई कर रहे हो तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो एम्स चले जाए, पर एम्स में इतने सारे बच्चों की सीट तो होती नहीं। 24-25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो 25 लाख सीटें तो एम्स में नहीं है ना। तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको मार्क्स के अनुसार अलग अलग कॉलेज मिलता है। और हो सकता है कोई कॉलेज बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई बच्चा अपने घर से उतना दूर जाना ना चाहता हो, अपने घर के पास का कॉलेज चाहता हो, तो वो अपने पास का जो कॉलेज चाह रहा है उसमें जा करके कैसे एडमिशन ले। तो एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे कैसे एडमिशन होगा किसी बच्चे का, वो प्रोसेस को हम कहते हैं काउंसलिंग। वो प्रोसेस को हम कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब सिंपल सा समझिए, एडमिशन की प्रोसेस। तो आपकी कहानी सिर्फ एग्जाम देने तक या रिजल्ट आने तक नहीं है, मेन मुद्दा शुरू होता है काउंसलिंग का। अगर आप एग्जाम में टॉप ही क्यों ना कर लो, अगर आपको काउंसलिंग नहीं आती तो आपका एडमिशन नहीं होगा। समझ गए। और समय से रहते ये काम करना होता है, एक एक डेट का ध्यान रखना होता है। काउंसलिंग बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसी चीज़ को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तैयारी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी जानते रहिए। तो आप समझ गए, काउंसलिंग मतलब एडमिशन की प्रोसेस। तो उसी काउंसलिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में, नीट की काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का मतलब क्या है, एडमिशन की प्रोसेस। कब शुरू होती है, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। करीबन ये आपके शुरू होती है जुलाई में ही। जून में रिजल्ट आता है जनरली, कभी कभी जुलाई तक भी एक्सटेंड करता है, तो मैंने मैक्सिमम जुलाई लिखा हुआ है। और काउंसलिंग भी आपके जुलाई में ही स्टार्ट होती है, जुलाई लास्ट तक स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपकी काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको दोबारा से एक फॉर्म भरना होता है। दोबारा से क्या करना होता है, फॉर्म भरना होता है। जैसे आपने नीट के एग्जाम का फॉर्म भरा था, वैसे काउंसलिंग का अलग से फॉर्म भरा जाता है। और काउंसलिंग का फॉर्म अलग अलग वेबसाइट पे भरा जाता है। नीट का एग्जाम तो एनटीए करा दी, लेकिन काउंसलिंग दूसरी वेबसाइट कराएंगी। और काउंसलिंग में ये देखा जाएगा कि कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हो, कितने आपके मार्क्स हैं, उसके अनुसार काउंसलिंग होती है, उसके अनुसार फॉर्म भरे जाते हैं। तो फॉर्म जो आपको भरना है, मैं आपको बता दे रही हूँ काउंसलिंग के कितने कोर्स होते हैं और उसके लिए कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं।
कोर्सेज की बात करें, कोर्सेज, तो कोर्सेज में आपके जो कोर्सेज हैं वो है, सबसे टॉप लेवल का होता है एमबीबीएस, फिर होता है आपका बीडीएस, बीडीएस के बाद होता है आपका बीएमएस, और कई बार बीएमएस को लोग प्रायोरिटी देते हैं, और बीएमएस के साथ साथ ही बीवीएससी को भी लोग प्रायोरिटी देते हैं, जिससे जानवरों का डॉक्टर बना जाता है। इसके बाद होता है बीयूएमएस, बीयूएमएस के बाद होता है बीएचएमएस, और इसी के साथ साथ समतुल्य आप मान सकते हो बीएसएमएस, ठीक है। इसके बाद होता है आपका नर्सिंग, इसके बाद होता है नर्सिंग। इतने कोर्स आते हैं नीट एग्जाम के अंतर्गत। तो ये तीनों कोर्स की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है। एमसीसी आपने नाम बार बार इधर सुना होगा, एमसीसी इन तीनों की काउंसलिंग कराती है। और एमसीसी में दो काउंसलिंग आती हैं, एक होता है आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, जस्ट अ मिनट, एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरा होता है स्टेट का काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया में इंडिया के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और भारत की सभी सीटें उसमें जाएंगी, भारत के सभी कॉलेज की 15-15% सीटें जाएंगी। अभी इसका मतलब समझाऊंगी। और स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, भारत के सभी स्टेट अपना खुद का काउंसलिंग कराएंगे और अपनी ज्यादातर सीटों को अपने बच्चों से एडमिशन फिल कराएंगे। तो स्टेट कोटा सामान्यतः जनरली 85% होता है और ऑल इंडिया कोटा 15% होता है। इस चीज को अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगी। इसी तरह से ये आपका हो गया एमसीसी, इसे एमसीसी काउंसलिंग कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये है बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, ये तीनों की जो काउंसलिंग होती है वो कराते हैं इसे हम कह देंगे AA-CCC। AA-CCC आयुष काउंसलिंग कराता है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा अलग होता है और वापस से स्टेट कोटा काउंसलिंग अलग होती है, ठीक है। इसमें भी वही नियम है, 15% और 85% वाला। ऑल इंडिया 15%, स्टेट कोटा 85%। ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी, आप चिंता मत करना। और हाँ, इसमें एक और चीज आता है बी फार्मा आयुर्वेदा, बी फार्मा आयुर्वेदा, इसमें ये एक और चीज आती है, ठीक है। अब जो बीवीएससी वाला था, यानी कि जानवरों के डॉक्टर जिससे आप बनते हो, इसके लिए जो काउंसलिंग होती है उसे हम कहते हैं वीसीआई काउंसलिंग। और ये जो वीसीआई काउंसलिंग है इसमें भी ऑल इंडिया कोटा होता है और क्या होता है, स्टेट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें, स्टेट कोटा में 85% सीटें। तो ये 3 वेबसाइट होती हैं काउंसलिंग की। एक तो आपका होता है काउंसलिंग का एमसीसी, दूसरा स्टेट, और तीसरा होता है आपका वीसीआई, ठीक है, AA-CCC, और तीसरा होता है वीसीआई। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म निकलते हैं और इसमें भी 2-2 सेक्शन है आपको, तो दिख रहा होगा टोटल 6 तरह के फॉर्म काउंसलिंग के निकलेंगे। तो जैसे आपके मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना होता है। अब मार्क्स आपके जितने आएंगे, जब आपका आ जाएगा ना, तो मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको किस में जाना चाहिए। पिछले साल का वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख भी सकते हैं। पिछले साल भी मैंने बच्चों को बताया था कि आपके इतने मार्क्स है तो आप ये वाला काउंसलिंग कराओ, आपके इतने मार्क्स है तो आप ये वाला कराओ। तो मैं आपको समय के साथ साथ हर चीज बताती रहूंगी। अभी सिर्फ काउंसलिंग का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमसे जुड़े रहो और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सारी जानकारी वीडियो के रूप में देते रहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, पूरा एडमिशन नहीं हो जाता, हम आपके साथ रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका उसमें नहीं लगने वाला है। तो इतने सारे कोर्सेज होते हैं नीट में, इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं होता। कोई कह रहा है कि बीपीटी होता है क्या, इसमें बीएमएलटी होता है, पैरामेडिकल डिप्लोमा, तो ये सब कुछ भी नहीं होता नीट के थ्रू। जितने कोर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं सिर्फ इतने ही कोर्स होते हैं नीट में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इतने सारे कोर्सेज की काउंसलिंग होती है, एडमिशन की प्रोसेस होती है। और एडमिशन की प्रोसेस में ये 3 वेबसाइट काम आती हैं आपके, एमसीसी, AA-CCC और वीसीआई। ये तीनों की अलग अलग होती है। ऑल इंडिया वाला एक वेबसाइट होगी, हर स्टेट का अपना खुद का अलग वेबसाइट होगा। ऑल इंडिया कोटा जो होगा उसकी एक वेबसाइट, स्टेट कोटा का हर एक स्टेट की अलग अलग। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आगे समझिएगा। तो जो काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, तो काउंसलिंग फॉर्म भरने में ना फीस लगती है। काउंसलिंग फॉर्म भरने में फीस लगती है और साथ साथ में सिक्योरिटी मनी भी लगती है। सिक्योरिटी मनी, अब कहोगे मैम सिक्योरिटी मनी क्या है? समझो बात को।
जैसे आपने नीट के एग्जाम का फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने में 1700 के लगभग पैसा लगता है। वैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो 1000 से लेकर के 5000 के बीच का फॉर्म लगता है। जिस तरह का आप कॉलेज भरोगे, जिस तरह का फॉर्म भरोगे, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग फॉर्म बताए हैं आपको, तो कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज और फॉर्म वाइज आपका जो फीस है वो अलग अलग लगेगा। तो ये जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस का लगभग 1000 लगता है और प्राइवेट कॉलेजेस का लगभग 5000 लगता है। तो 1000 से 5000 के बीच में रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है। तो जैसे आपने नीट के एग्जाम का फॉर्म भरा था वैसे ही काउंसलिंग फॉर्म भरने का पैसा। साथ साथ में आपसे सिक्योरिटी मनी ली जाती है और ये सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में रहती है। ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट में बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए रहती है और एमबीबीएस के लिए 2 लाख रहती है और कुछ स्टेट में तो 5 लाख तक भी रहती है, जैसे कि राजस्थान में। तो ये सिक्योरिटी मनी होती है। अब ये क्यों ली जाती है? तो इतने पैसे की व्यवस्था करके आपको चलनी पड़ेगी, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। तो इसलिए मैं पैसे भी साथ साथ बता रही हूँ। और ये सिर्फ एक काउंसलिंग का पैसा मैंने बताया। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी आदमी सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं कराता, वो कई काउंसलिंग कराता है। जिसको एमबीबीएस, बीडीएस या नर्सिंग चाहिए वो ऑल इंडिया भी कराएगा, स्टेट में भी कराएगा। ऑल इंडिया में पैसा अलग लगेगा, स्टेट में पैसा अलग लगेगा। और इसके साथ साथ अगर आप आयुष की भी कराओगे तो ऑल इंडिया में पैसा अलग लगेगा, स्टेट में पैसा अलग लगेगा। वैसे ही अगर आप वीसीआई में कराओगे तो ऑल इंडिया में पैसा अलग लगेगा, स्टेट में अलग लगेगा। तो टोटल अगर देखा जाए 6 तरह के 6 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो 6000 या 6 बचे 30,000 रुपए तो आपका रजिस्ट्रेशन में लगेगा। और सिक्योरिटी मनी की बात करें तो अगर 6 तरह का रजिस्ट्रेशन है तो अगर प्राइवेट में कराओगे तो 6 लाख रुपए या फिर 6 दूनी 12 लाख रुपए आपके खाली खाली सिक्योरिटी में लग जाएंगे। ये कोर्स के पैसे नहीं है, ये सिक्योरिटी मनी है। ये किसी कोर्स में एडमिशन के पैसे नहीं है। आप जब एडमिशन लोगे, कॉलेज पे जाओगे तो उसका पैसा अलग से और ये सारे पैसे अलग से। लेकिन हाँ, ये रहता है कि ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलती है। आपको ये वापस मिल जाती है अगर आप सभी रूल्स फॉलो करते हो। तो काउंसलिंग के रूल्स हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप काउंसलिंग कराने जाइएगा तो मैं खुद भी वीडियो बनाऊंगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। हर साल कुछ ना कुछ रूल बदलता रहता है। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं खुद आपको वीडियो बना के दूंगी, आप वही प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। ठीक है। तो ये रूल्स तभी बताए जा सकते हैं जब 2026 का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रूल्स को देखते हुए आपको पूरी काउंसलिंग करानी होती है। तो बहुत सावधानी से ये काम, रूल्स देखते हुए आप काउंसलिंग कराओगे और काउंसलिंग कराने में सिक्योरिटी मनी दोगे। सिक्योरिटी मनी दोगे और ये सिक्योरिटी मनी वापस आएगी अगले साल, यानी 2026 में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो 2027 में आपके पैसे वापस आते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपको अच्छा खासा बजट लेकर के चलना पड़ता है। किसी आदमी के पास अगर 1 लाख से कम रुपए है तो वो ठीक से काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था करके चलिएगा कि आप काउंसलिंग करा पाए। हाँ, अगर आपके पास 40-50 हज़ार रुपए भी हैं तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, पर आपको बहुत स्पेसिफिक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, बहुत नियम से, कि हमारे मार्क्स पे यही वाली काउंसलिंग में मिलेगा। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ समझने के लिए वापस से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं खुद वीडियोज़ बना करके दूंगी। अभी बस आपको एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड मेकअप मैं बना रही हूँ ताकि आप तैयार रहो कि मेरा इतना खर्चा लगने वाला है। और ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का एग्जाम दिलवा देते हैं और तैयार नहीं रहते। उनको लगता है कि एडमिशन में कितना ही लग जाएगा, मेडिकल कॉलेज में 10,000 15,000 रुपए लगते हैं या 30,000 रुपए लगते हैं, तो हमारी इतनी व्यवस्था है, हम एडमिशन करा देंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि काउंसलिंग में भी पैसा लग रहा है। अगर आपके पास 30,000 50,000 की व्यवस्था है तो काउंसलिंग में ही आपके 50,000 खर्च हो जा रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए आपका वैसे ही जाने वाला है। तो इस सब चीजों को आप जानिए। तो काउंसलिंग के फॉर्म में आपको सिक्योरिटी मनी देना होता है और सिक्योरिटी मनी के बाद आपको रूल्स पढ़ने होते हैं ताकि कोई भी रूल आप तोड़ो मत, ताकि आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाए। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, तो काउंसलिंग के फॉर्म की फीस की मैंने बात बता दी। हर एक फॉर्म का अपना अलग अलग फीस लगेगा। अब समझिएगा बात को। इंडिया में मान लेते हैं बहुत सारे कॉलेज है, मान लेते हैं कॉलेज का संख्या है 1000, मान लेते हैं बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन 1000 कॉलेज हैं मान लेते हैं। अब इस 1000 कॉलेज में हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज हो जो आपको ज्यादा पसंद हो और आपके मार्क्स के अनुसार वो मिल पाए आपको, तो उस कॉलेज को काउंसलिंग में आपको पहले भरना होता है। तो एक लाइन से, एक सीक्वेंस में कॉलेज भरना होता है काउंसलिंग में। जितने कॉलेज भरोगे उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरो। कॉलेज भरने की कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहे जितने कॉलेज भर सकते हो। तो काउंसलिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने होते हैं और साथ साथ में एक सही ऑर्डर में भरना होता है।
जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस। आपने बहुत बार सुना होगा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। मेरी ही कई वीडियो में हो सकता है आप अगर पहले से देखते हो तो आपने सुना हो, या इसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना होता है, एक तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया। तो कॉलेज को एक सीक्वेंस में भरना होता है, और हर एक कॉलेज में जो 15% सीटें होती हैं, यानी कि अगर एक कॉलेज में 100 सीट है तो उसकी 15 सीटें AIQ से भरती हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, और उसकी 85% यानी कि 100 सीटों में से 85 सीटें उसकी स्टेट कोटा से भरती हैं। इसीलिए कई बार आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टेट में कट ऑफ कम जा रही है, कुछ स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो उस स्टेट के बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, कितने नीट के प्रति लगे हुए हैं, ये सब बताता है। जैसे कि राजस्थान में बताऊं तो राजस्थान में बच्चे बहुत पागल होते हैं नीट के पीछे, JEE के पीछे, तो नीट की कट ऑफ राजस्थान में ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मणिपुर की, मेघालय की, तो ये सब में बच्चे उतने पढ़ने वाले नहीं होते नीट के प्रति। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, एक थीम बता रही हूँ आपको। राजस्थान के बच्चों को कंपैरिजन में मणिपुर का बच्चा या नागालैंड का बच्चा उतना नीट के प्रति आकर्षित नहीं होता है, पढ़ने में उतना जागरूक नहीं होता, तो वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। समझ गए? और ऑल इंडिया वाला सबके लिए सेम होता है, चाहे आप जिस भी स्टेट से हो, लेकिन स्टेट वाला अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आपको वो सारी चीज़ें देखते हुए काउंसलिंग करानी होती है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि पैसे का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, काउंसलिंग कितने प्रकार के हैं वो मैंने आपको बता दिया, कितने कोर्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको एक तरीके से भरनी होती है, कुछ भी रैंडम आप नहीं भर सकते। तो काउंसलिंग के बारे में फिलहाल आप इतनी चीज़ें जानिए। पहली चीज़ आप ये माइंड में रखिएगा कि मुझे काउंसलिंग के डेट्स बहुत ध्यान से देखने हैं। मैं आपको रिमाइंडर दे देती हूँ, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का डेट पता करते रहना कि काउंसलिंग छूटे ना, छूटने के बाद ना दोबारा काउंसलिंग होती नहीं है, तो काउंसलिंग छूटे ना, डेट के प्रति आप बहुत सजग रहिएगा। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स के प्रति बहुत सजग रहिएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले से बनवा के रखने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने 2026 के लिए ये वीडियो बनाई है, ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा फॉर्म भरने में लगेगा, कौन सा काउंसलिंग में लगेगा। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो का लिंक लास्ट में है और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें भी वीडियो है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए, डेट्स के लिए ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग करवाएं ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग कराएं, कितने मार्क्स पर कौन सी काउंसलिंग कराएं। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे आपके बड़े पैसे का नुकसान होगा, 12-12 लाख रुपए आपके फंस जाएंगे। समझ रहे बात को? तो कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग कराएं ये सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। और ये चीज मैंने पिछले साल के लिए बना रखी है, आप जाके देख सकते हो अगर आप देखना चाहो, या फिर रिजल्ट आने के बाद आप मुझसे जुड़े रहना। मैं समय समय से आपको अपडेट देती रहूंगी, मैं खुद आपको बिना पूछे बताते रहूंगी। आप कमेंट में पूछोगे तो भी बताते रहूंगी कि कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग कराएं। अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखोगे बहुत ज्यादा पैसे आपके फंसेंगे, फिर एडमिशन में जब पैसा लगेगा तो आपके हाथ खाली हो चुके होंगे, आपको समस्या होगी। तो कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग कराएं, इस चीज को सजग रहिएगा। काउंसलिंग का तरीका भी मालूम होना चाहिए। काउंसलिंग ऐसा नहीं कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, काउंसलिंग का तरीका मालूम होना चाहिए। आप काउंसलिंग करना खुद अगर नहीं करना जानते हो तो मैं तो वीडियो बना के बताऊंगी। बाकी अगर आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाहोगे तो भी हमारा जो ये नंबर है इस पे आप संपर्क कर लेना। अभी से नंबर सेव कर लीजिए, 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे, पर इसका हम चार्ज लेंगे क्योंकि हम खुद अपना समय देके आपके लिए स्पेशली कर रहे हैं, तो काउंसलिंग का हम चार्ज लेंगे, वो उसकी बात अलग है। लेकिन काउंसलिंग का तरीका हम फ्री में आपको वीडियो के थ्रू सिखाएंगे भी। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमसे करवा सकते हो, पर इसका चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि हमें अपना समय देना है और सबका हम कर नहीं सकते, राइट? इतने सारे बच्चे हैं, हम सबका काउंसलिंग कैसे करेंगे, हमारे भी अपनी कैपेसिटी है। तो काउंसलिंग का तरीका आप सही से समझिएगा, सही से काउंसलिंग करिएगा, कोई गलती मत करिएगा। काउंसलिंग में गलती करने के बाद सही नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात ये कि आप अपनी सिक्योरिटी मनी और जो पैसे हैं वो पहले से कलेक्ट करके चलेगा। ऐसा ना हो कि आपके पैसे घट जाए और पैसे घटने की वजह से आपका एडमिशन ना हो,
ठीक है। तो ये वाला बात जो तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से रिलेटेड, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो पहले से प्लानिंग बना के चले। चौथा, अपने मार्क्स पे बहुत फोकस रखिएगा, कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। जितना अच्छे मार्क्स होंगे काउंसलिंग की प्रोसेस आपके लिए उतनी ज़्यादा आसान होगी, जितना कम मार्क्स होंगे काउंसलिंग आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, तो मार्क्स पे ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छी हो सके। और ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आने के बाद से एकदम सतर्क हो जाइएगा इन सारी चीज़ों पे। समझ गए आप? बाकी मैं आपको हर एक गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी पूरे साल, और मैं और अनूप सर हम दोनों लोग आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हर एक साल। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तो हम आपको प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपका नहीं लग रहा है। जैसे ये चैनल हमारा स्पार्कअप क्लासेस है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी चैनल पे हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो प्रिपरेशन आप पूरा देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रिपरेशन चल रही है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए भी। डिस्क्रिप्शन में वो सारी की प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट बायो का, जिसमें आपको बायो के हर एक चैप्टर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी भी कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आगे भी और ज्यादा लेक्चर्स पढ़ेंगे। बायो के आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक हर एक चैप्टर उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। और उस पर चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर और जो थंबनेल है उसका डिजाइन अलग अलग होगा, ताकि आपको समझ में आए अच्छा ये सारे लेक्चर्स एक चैप्टर के हैं, ये सारे लेक्चर्स दूसरे चैप्टर के हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट एक है, मैं आपको भटकाना नहीं चाहती, इसलिए सारे चैप्टर्स एक ही प्लेलिस्ट में हम लोग डाल रहे हैं। ये चीज मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नीट फिजिक्स का अनूप सर आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर अनूप सर उसी प्लेलिस्ट में डालेंगे। तीसरा जो है वो है आपका नीट केमिस्ट्री रीना मैम आपको पढ़ाएंगी, उसमें वो केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर इंक्लूड करके डाल रही हैं, आप देख सकते हैं। चौथा जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिलेगा नीट वन शॉट वीडियो का। यानी कि आप जब लास्ट में रिवीजन करोगे तो आपका 1 शॉट वीडियो आपको मिलेगा कि आप पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ सको। कुछ 1 शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। पांचवा प्लेलिस्ट मिलेगा नीट PYQ का और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके बार बार अच्छे से क्वेश्चन, हम लोग बीच बीच में भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ प्लेलिस्ट नंबर 5 में मिलेगी। और छठवां प्लेलिस्ट जो है वो आपके अपडेट्स का है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो प्लेलिस्ट स्पार्कअप क्लासेस पे है, पर लिंक मैंने सारा इकट्ठा रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो छठवां जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको नीट की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब क्या हुआ, कब काउंसलिंग हो रही है, कब फॉर्म आ रहा है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कोई बदलाव आ रहा है, कब क्या सिलेबस आ रहा है, सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये सारी प्रिपरेशन के लिए है। ये प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम के लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। ऊपर की तरफ मैंने इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट लगाई हुई है, नीचे की तरफ हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट लगाई हुई है। तो आप जिस भी मीडियम से हो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, अच्छे से करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, पूरे साल आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए अपडेट्स में भी और प्रिपरेशन में भी। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई मन में डाउट आता है, कमेंट पे मेंशन करिए, आपके कमेंट से ही हम वीडियो बनाते हैं। ओके, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।